Hello guys, how are you all? I'm Astos and welcome to our channel. So dear friends, I start Indian politics. I am Lakshmikant and this is सेशन 1. ठीक, तो आज से हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स के बारे में. अब पूरा पॉलिटिक्स पढ़ाऊंगा एम लक्ष्मीकांत और आपका जो लेक्चर होगा बाईलिंगुअल होगा, मतलब कि इंग्लिश में भी होगी और हिंदी में भी होगा. तो सबसे खास बात ये होती है कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे इकोलॉजी हुआ, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सारे सब्जेक्ट का एक अलग अलग लैंग्वेज होता है. अगर आप अभी से ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन यू हैव टू मेंशन इन योर आंसर दैट इज ईच एंड एवरी सब्जेक्ट लैंग्वेज. ओके, तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एम लक्ष्मीकांत पॉलिटिक्स. आप शुरू से देखिए अंत तक, और मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं. तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. एक बार और नोट कर लीजिएगा आप लोग कि क्लास आपकी जो होगी एक नंबर की क्लास होगी, एक नंबर की क्लास. जैसा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एडिंग ऑफ द फ्लोर. अब देखिए, फंडामेंटल जो राइट्स होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, आर्टिकल होता है, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं. मतलब आपका जो लेवल होना चाहिए एक अलग होना चाहिए. अगर आप लिख रहे हैं तो कम से कम 250 वर्ड, और जो आपका आंसर होगा एक सॉलिड के रूप में होना चाहिए, ये नहीं कि बस ऐसे ही. तो मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ पॉलिटिक्स का, और ये क्लास बहुत ही अच्छा होगा. ये आप लोग रियलाइज करेंगे जब पूरा पढ़ेंगे तब. और रियलाइज करने के लिए मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा कि कैसा है ये क्लास, कि लो लेवल है कि हाई लेवल है. मैं क्वेश्चन आपको दूंगा तो पता चलेगा कि हाँ भाई सही पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं. मतलब लेवल कैसा है इनका आप लोग अंदाज कर सकते हैं. तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है, आप लोग देख सकते हैं. तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ लक्ष्मीकांत पॉलिटिक्स. तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग. देखिए, ये जो आपको दिया गया ना हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स, ये आपका केवल मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. तो इसके लिए हम एक अलग सा सेशन लेके आएंगे. और देखिए, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट. संविधान का विकास कैसे हुआ, क्यों हुआ. दिस इज ऑल्सो मेन्स टॉपिक एंड प्रीलिम्स टॉपिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट. और देखिए, संविधान कैसे बना, संविधान की फीचर क्या क्या हैं, फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक, और उसके बाद देख सकते हैं आप लोग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. छठवां हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर्स के क्या क्या हैं. इट्स बेसिक स्ट्रक्चर. उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रीएम्बल क्या होती है, मतलब प्रस्तावना क्या होता है. अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान का संशोधन जितना है जो इंपॉर्टेंट है वही कल पढ़ेंगे. द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज एंड इट्स टेरिटरीज. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिटीजनशिप के बारे में. सिटीजनशिप और फंडामेंटल
राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार क्या क्या है। 11वां हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य क्या होती हैं। तो एक बार आप लोग पूरा इसका रिव्यू देख लीजिए, क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, हिस्टोरिकल अंडरपाइंग्स, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, मतलब संविधान का विकास कैसे हुआ, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, 6वां। फिर 7वां प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना, और फिर 8वां द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, 9वां सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, 10वां आपका है फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार, 11वां डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और 12वां आपका है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक, थैंक यू।